2026 का टाइम इनकम टैक्स रिफंड काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करेंगे। आपका रिफंड क्यों अटक रहा है, सिस्टम में एक्चुअल प्रोग्रेस क्या चल रहा है और आपका पैसा कब तक आ सकता है। उससे पहले मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका रिफ़ंड आ गया है तो रिफ़ंड रिसीव, नहीं आया है तो रिफ़ंड पेंडिंग, या कोई नोटिस आया है तो नोटिस रिसीव लिखिए। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 8.16 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं, जबकि टोटल फाइल्ड रिटर्न्स 8.81 करोड़ के अराउंड है। मतलब अभी भी करीब 65 लाख से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग के क्यू में है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम फुल स्पीड पर काम कर रहा है, लेकिन लोड बहुत हैवी है, इसलिए हर किसी का रिफ़ंड एक साथ नहीं आ पा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, रिटर्न फाइल होना, वेरीफाई होना और प्रोसेसिंग होना, ये तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर रिटर्न वेरीफाइड है पर रिफ़ंड नहीं आया। दिखाता है कि वेरीफाइड रिटर्न 8.68 करोड़ के अराउंड हो चुका है, लेकिन प्रोसेस अभी 8.16 करोड़ हुए हैं। यानी काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेसिंग का वेट में है। जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती रिफ़ंड रिलीज़ नहीं होता। इसलिए अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड पर अटका है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा वेट करना होगा। आइए हम समझते हैं। ये 14 जनवरी 2026 को जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। 4 जनवरी से 13 जनवरी तक का डेटा देखोगे तो हर दिन करीब 2 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। वही नंबर 12 से 13 जनवरी के बीच में आपको दिखेगा कि कोई चेंज नहीं है आईटीआर प्रोसेसिंग में, जो कि अभी तक का इस सीज़न का सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ़ आईटीआर प्रोसेसिंग का डेटा है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि आईटीआर प्रोसेसिंग बिल्कुल रुक गया है। अभी तक मैं सामने से बोल रहा था कि आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं बहुत स्पीड से, बट 12 से 13 जनवरी का डेटा देख के यही पता चल रहा है कि आईटीआर प्रोसेसिंग बिल्कुल रुक गया है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं और क्लियर कर दूं आपको। आप 12 जनवरी 2026 का डेटा देखोगे तो नंबर ऑफ़ आईटीआर वेरीफाइड इन प्रोसेस है 8,16,11,092, जो कि अगले दिन ये 13 जनवरी को नंबर बढ़ के 8,16,27,900 हो गया। तो आप देखोगे तो मोटा मोटी नंबर सेम है, सिर्फ 16,000 आईटीआर एक्स्ट्रा प्रोसेस हुए हैं, जो कि अभी तक का सबसे लोवेस्ट आईटीआर प्रोसेसिंग का नंबर है। दैट मीन्स कोई भी बोल सकता है कि आईटीआर प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो बिल्कुल ख़राब है और ऑलमोस्ट आईटीआर प्रोसेसिंग रुक चुका है। अब बात करते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व था, तो उस वजह से मोस्टली छुट्टियां थीं। बट हमारा जो आईटीआर वगैरह ऑनलाइन प्रोसेस होता है, एआई यूज होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रीज़न हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे भी आईटीआर प्रोसेस हो ही रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग आईटीआर का रुक चुका है, अब ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। अब जितने भी आईटीआर हैं वो मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं, वो मैनुअल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं तो एक दिन का और डेटा वेट करते हैं, कल का जो डेटा अवेलेबल होगा, क्या पता ये आईटीआर का प्रोसेसिंग जो डेटा है ये पीक पे हो, या ये नंबर में इम्प्रूवमेंट आए तो समझ जाइएगा कि छुट्टी के वजह से हुआ। अदरवाइज़ कल का जो प्रोसेसिंग डेटा होगा, यदि उसमें भी डिफ है तो समझ लीजिएगा कि आपका आईटीआर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है ऑलमोस्ट रुक चुका है। अब आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं मैनुअली हो रहे हैं। और बच्चे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यदि उनके आईटीआर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डरने की बात नहीं है, बट प्रॉब्लम्स हैं, फेक डिडक्शन क्लेम ले रखा है, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ सकता है, आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये डरावना नंबर है। आइए हम कुछ बात करते हैं कुछ कॉमन नोटिसेस के बारे में जो लोगों को मिल रहे हैं। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का इंटीमेशन, तो आप समझो कि जितने भी आईटीआर है 143(1) में ही प्रोसेस होंगे, या फिर आपका रिटर्न सही है तो रिफ़ंड बनेगा, रिफ़ंड है तो, या कोई डिमांड है तो डिमांड बनेगा, या नो रिफ़ंड नो डिमांड का
ITR प्रोसेस होगा। वहीं सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 बोलता है कि आपने कोई ITR भरते वक्त रॉन्ग फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया या कोई गलतियाँ की हैं, तो उस गलतियाँ या डिफेक्ट को आप करेक्ट कर लो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन दैट इंटीमेशन नोटिस। आप कर लेते हो तो आपका रिटर्न वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का। इसमें डिपार्टमेंट आपका इनकम रिकम्प्यूट करता है, आपने जो भी एक्सपेंसेस क्लेम किया उसको डिसअलाउ कर देता है। आपका इनकम आपने अंडर रिपोर्टिंग किया है तो उसको बढ़ा देता है, कोई फेक क्लेम किया है तो उसको डिसअलाउ कर देता है, कोई एरर है तो उसको इग्नोर कर देता है, और डिपार्टमेंट रिकम्प्यूट करता है आपका इनकम। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 245 का नोटिस, जिसमें बेसिकली आपका कोई प्रीवियस डिमांड वगैरह है, आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है क्योंकि आपके प्रीवियस डिमांड के अगेंस्ट में आपका रिफ़ंड एडजस्ट किया जा रहा है। तो आप लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग में देख सकते हो कि आपको कोई नोटिस तो नहीं आया, कोई प्रीवियस डिमांड तो नहीं है ना, अदरवाइज़ आपका रिफ़ंड उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है इन केस सेक्शन 245 का नोटिस आया है तो। नेक्स्ट है बैंक वैलिडेशन अलर्ट। इसमें आपको अलर्ट भेजा जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वैलिडेटेड नहीं है, तो आप उसको वैलिडेट कर लो। कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न है रिफ़ंड डिले होने का कि आपका AIS में जो नंबर है और TDS 26 AS में जो अमाउंट आ रहा है, आपने ITR में जो शो किया है उसमें मिसमैच है, तो ऑब्वियसली आपका डिमांड हो सकता है या रिफ़ंड कम बन सकता है या रिफ़ंड प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। हाई वैल्यू रिफ़ंड है तो उसको डिपार्टमेंट रेड फ्लैग मान के उसको स्पेशली चेक करेगा, और आज का डेटा देख के ये ही लग रहा है कि अब बिल्कुल वो मैनुअली चेक कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है हाई वैल्यू रिफ़ंड है तो आपका ITR रिफ़ंड डिले होने का। नेक्स्ट है आपने मल्टीपल टाइम ITR रिवाइज़ किया है, तो रिवीजन के केस में क्या होता है कि आप जब भी ITR रिवाइज़ करते हो तो रिवाइज डेट ही कंसिडर होता है रिफ़ंड के लिए। तो ये मान लेना कि आपने सपोज आज रिटर्न रिवाइज़ किया तो आज का डेट से काउंट होगा रिफ़ंड प्रोसेसिंग के लिए, तो इसलिए भी टाइम लग सकता है। आपने नेक्स्ट है कि आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिफ़ंड डिले होने का कि आपने बैंक अकाउंट नंबर जो यूज किया है जब रिफ़ंड आना था उस टाइम पे बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, और बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह जो आपने दिया है, और जब अकाउंट में क्रेडिट होना था उस टाइम पे बैंक में जो डेटा अवेलेबल है उस मिसमैच हो गया, तो आपका ITR होल्ड हो सकता है या डिले हो सकता है। कोई पिछले डिमांड के अगेंस्ट में आपका रिफ़ंड एडजस्ट हो गया तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, या कोई डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका जो ITR है वो रिस्क बेस्ड है, आपने बहुत सारे एसेट होल्ड करे हैं, बहुत सारे इनकम हैं जो आपने दिखाई नहीं है और उनके पास वो डेटा अवेलेबल है, तो उसमें वो मैनुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैनुअली प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका ITR रिफ़ंड में डिले हो सकता है। अब आइए मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। ये 13 जनवरी यानी सबसे लेटेस्ट इनकम टैक्स रिफ़ंड के ऊपर पब्लिश डेटा है। अब उसमें क्या रीज़न बताया गया है क्यों हो रही है रिफ़ंड में देरी, तो मेजर है जिन रिटर्न्स में हाई वैल्यू क्लेम शामिल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसे मामले में रिटर्न को अतिरिक्त ऑटोमेटेड जांच और वैलिडेशन से गुजरना होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 245 के तहत मामला जो आपका रिफ़ंड है उसको अस्थायी रूप से एडजस्ट या रोका भी जा सकता है, जो कि मैंने बता दिया है। सेक्शन 245 के नोटिस हैं तो आपका प्रीवियस कोई डिमांड वगैरह उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है। कुछ टैक्स पेयर की गलती की वजह से भी उसका रिफ़ंड एडजस्ट हो जाता है कि उसने 26 AIS TIS को कंसीडर नहीं किया, कुछ और TDS दिखा दिया और एक्चुअल में कुछ और है, तो उसके वजह से हो सकता है डिफरेंस के वजह से। आपको आपका ITR का स्टेटस हमेशा चेक करते रहना चाहिए। उसके लिए आपको इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पे जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करके रिटर्न का स्टेटस देख सकते हो। अब कल के डेटा के हिसाब से विल डिसाइड कि हमारा ITR का स्पीड बढ़ने वाला है या ऐसे ही एज यूजुअल आज के जैसे ही होगा। आज के जैसे रहा तो सबके लिए और टाइम लग सकता है रिफ़ंड आने में और सबको प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि ये मैनुअली चेक करेंगे तो नोटिसेज वगैरह क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत सारे इंटीमेशन वगैरह भेज सकते हैं।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है कल के दिन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।